वेट लॉस का इश्यू बहुत ज़्यादा लोगों को हो गया है। वेट कम करने के लिए या तो जिम में जाते हैं या तो सुबह में रनिंग करना, वॉकिंग करना चालू करते हैं। लोगों को सब पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे भेलपूरी पानी पूरी नहीं खाना है, Yes. मुझे पिज्जा बर्गर नहीं खाना है, राइट। Yes. और सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करने से इतने बेनिफिट है जो हमको इंस्टेंटली नहीं पता चलते। मुझे मेरी लाइफस्टाइल की वजह से इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ कि आई वॉज वर्किंग टिल अगले दिन ऑफ माई डिलीवरी। और जिम से कैसे अलग है जो फिजियोथेरेपी हो? कि आजकल यंगस्टर्स में भी स्ट्रोक के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। Yes. बेसिकली स्ट्रोक क्या होता है? सडनली स्ट्रोक आता है, एक साइड की बॉडी पूरी पैरालाइज हो जाती Yes. है, तब पूरा ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी से ही पॉसिबल है। एडल्ट है या बड़ी एज वाले लोग हैं, किस प्रकार के लोग आपके पास ज्यादा आते हैं? तो बहुत सारे यंगस्टर्स अब फिजियोथेरेपी में आने लगे हैं। स्टूडेंट्स में भी ये देखा गया है कि उनका लगेज बैग का Yes, हाँ। बहुत ज्यादा हैवी होता है बिकॉज ऑफ द हैवी बुक्स। तो उसकी वजह से भी ये सब पेन उनको बहुत ही ज्यादा होता है। तो नींद हमारी हेल्थ के लिए कितना जरूरी है? तो गुड हेल्थ के 4 मेन पिलर्स है। एक होता है हमारा, दूसरा होता है हमारा, तीसरा होता है हमारा और चौथा होता है हमारी स्लीप। क्यों? क्योंकि स्लीप हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। स्लीप में हमारी बॉडी हील होती है। खाने के अंदर सॉल्ट और शुगर ये हमारी हेल्थ के लिए कितना हानिकारक है? तो स्ट्रेस से हमारे हेल्थ के ऊपर मतलब कितना इफेक्ट होता है? अभी यंग लोग हैं तो गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस होता है, मान लो बिजनेसमैन है तो बिजनेस का होता Yes. है। हर एक घर के अंदर एक डायबिटीज वाले पेशेंट देखने को मिलता है, तो उनके लिए सबसे अच्छा फूड क्या है? डायबिटीज के लिए ऐसा कहा जाता है कि जो काम करने में आपको थकान महसूस ना हो और जो काम बार बार करने से भी आपको बार बार खुशी मिलती है, उसी काम को आप अपना प्रोफेशन बना लेते हो, तो दुनिया के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है, दुनिया के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको उस काम करने से रोक सके या तो उस काम में सफल बनने से रोक सके। और इसी बात को 100% साबित किया है आज की इस पॉडकास्ट की हमारे जो गेस्ट है डॉक्टर आफरीन जसानी ने। डॉक्टर आफरीन जसानी की मैं बात करूं तो एक फिटनेस एडवाइजर है, साथ में सहयोग फिजियोथेरेपी के फाउंडर भी है। तो आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम डॉक्टर आफरीन जसानी के साथ फिटनेस के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं, उसके अलावा हेल्थ के बारे में भी बहुत ज्यादा चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आजकल के यूथ की मैं खास करके बात करूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और लोग किस किस प्रकार के रीजन की वजह से फिजियोथेरेपी के अंदर जाते हैं, लोगों को फिजियोथेरेपी क्यों करना चाहिए, लोगों को बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन भी होता है अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या लोग सिर्फ ऐसा मानते हैं कि मेरे जो डॉक्टर की कोई ट्रीटमेंट होती है उसके बाद रिकवरी के लिए मेरे को फिजियोथेरेपी के अंदर जाना चाहिए। बहुत ज्यादा लोगों के माइंड के अंदर अलग अलग प्रकार के सवाल होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के डाउट्स होते हैं। तो आज इस पॉडकास्ट के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी आपके माइंड के अंदर डाउट्स है, वो सभी डाउट्स इस पॉडकास्ट को पूरा देखोगे तो आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आप इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले डॉक्टर आफरीन जसानी, आपका ओशियम टेक पॉडकास्ट के अंदर स्वागत है। सबसे पहले फिजियोथेरेपी के बारे में इस पॉडकास्ट के अंदर हम पूरा कन्वर्सेशन करने वाले हैं, तो फिजियोथेरेपी क्या है उसके बारे में डिटेल में बताओ। ओके, फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें हम लोगों को उनका जो भी पेन है, जो बहुत टाइम से पेन में रहते हैं, उनको हम एक्सरसाइज के द्वारा हम उसको ठीक करते हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी में ऐसे लोग आते हैं कि जिनको कोई ऑपरेशन हुआ हो या फिर ऑपरेशन के बाद उनके पैर की या हाथ की मूवमेंट नहीं हो, उनको भी हम ठीक करते हैं। ओके, तो मतलब जो आप थेरेपी दे रहे हो वो पूरा सारी मशीन के साथ ही होती है या अलग प्रकार की एक्टिविटीज भी होती है इसके अंदर? फिजियोथेरेपी में बहुत सारी अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज होती है और फिजियोथेरेपी अभी तो काफ़ी एडवांस हो गया है, तो काफ़ी सारे एडवांस मशीनरीज भी आते हैं फिजियोथेरेपी में कि जिसके द्वारा भी पेशेंट को पेन में भी रिलीफ होता है, या फिर अगर उनको कोई ऐसी कंडीशन है कि जिसमें उनको शोल्डर पेन हो रहा है तो उसमें वो लोग हाथ कभी अपना ऊपर नहीं कर पाते हैं, कभी पैर में ऐसी कोई इंजरी हो गई तो उसमें भी वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो फिजियोथेरेपी अभी काफ़ी एडवांस हो गया है कि जिसमें मशीन्स द्वारा भी ट्रीटमेंट होती है। बट फिजियोथेरेपी का बेसिक एक वर्ड है फिजिकल थेरेपी, यस, वो बनता है फिजिकल थेरेपी से। थेरेपी से। तो मेन उसका जो है वो हम एक्सरसाइज से पेशेंट को ठीक करते हैं। ओके, और बट मशीन्स भी काफी सारे अभी ऐसे आ गए हैं कि जिसमें पेशेंट को बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी आजकल लोगों के पास टाइम कम है, यस, सबको क्विक रिकवरी चाहिए यस, और फिजियोथेरेपी के सेशंस थोड़े लंबे चलते हैं और यस, आजकल के लोगों के पास पेशेंस नहीं है, नहीं है, सब्र नहीं है। तुरंत उसको तुरंत रिकवर उनको चाहिए। रिकवरी चाहिए कि आज हम आए, हमको 5 दिन में ठीक कर दो।
Yes. तो अब मशीनरीज भी ऐसी आ गई है कि जो हेल्प करती है कि जिससे रिकवरी थोड़ी फास्टर हो, बट फिजिकल थेरेपी का मेन है कि वो एक्सरसाइज से ज्यादा ठीक होता ठीक है। होता है, ओके। और जिम से कैसे अलग है जो फिजियोथेरेपी हो? जिम और फिजियोथेरेपी दो कंप्लीटली डिफरेंट कंपोनेंट्स हम बता सकते हैं, क्योंकि जब जिम की बात हम करते हैं तो वो पूरा बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाता है। यस। तो वहां पे वो लोग जाते हैं जिनको कोई भी प्रकार की पेन ना हो या फिर उनको कोई भी ऐसी इंजरी ना हुई हो, तो वो लोग फिट कहलाते हैं कि वो लोग जिम जा सकते हैं। बट फिजियोथेरेपी में हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि जिसको कभी कमर दुख रही है, नेक पेन हो रहा है या फिर नी पेन हो रहा है। स्पेशली अभी की हम बात करें, आजकल ट्रेंडिंग ये है कि सबको वेट ज्यादा बढ़ रहा है, यस। तो वेट की वजह से बहुत ज्यादा नी पेन होता है। फिर अभी हम एक कंडीशन की बात करें, अभी विंटर चल रहा है, तो यस। आपने अगर सुना होगा को मुंह लकवा हो जाता है, हाँ, यस। हाफ फेस पूरा ये हो ये जाता हो है, जाता तो है। उसको बोलते हैं वेल्स पाल्सी। तो उसकी ट्रीटमेंट ओनली एंड ओनली फिजियोथेरेपी के पास ही है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि आजकल यंगस्टर्स में भी स्ट्रोक के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। यस। बेसिकली स्ट्रोक क्या होता है? सडनली स्ट्रोक आता है, एक साइड की बॉडी पूरी पैरालाइज हो जाती है, यस। तब पूरा ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी से ही पॉसिबल है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट धीरे धीरे उसकी रिकवरी लाते हैं, उनको रोज एक्सरसाइज करवा के उनको डेली क्या क्या करना है, कैसे पानी पीना है, उसमें भी वो डील करते हैं। ओके। इसके अलावा एक पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी करके भी पूरा अलग सेक्शन है। जैसे आपने कई बच्चों को देखा होगा कि वो डेवलपमेंट एजेस के हिसाब से वो बैठ नहीं सकते, यस। चल नहीं सकते, और काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, सीपी चाइल्ड जिसको हम बोलते हैं, सेरिब्रल पाल्सी उनको होता है या फिर डाउन सिंड्रोम उनको होता है, ओके। तो वो सब बच्चों की ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी में होती है। तो कह सकते हैं ना कि बाकी सारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए पेशेंट के साथ यस। होते हैं, और सर्जरी की हो गया। यस। सो बट फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जो हर एक उस क्षेत्र में काम करती है। यस। जैसे बच्चों में भी है, जीरियाट्रिक्स में भी है, स्पोर्ट्स में भी फिजियोथेरेपिस्ट आपने देखा होगा, यस। क्रिकेट में किसी को कुछ स्पेशल इंजरी रखते हैं, हुई, फिजियो रखते हाँ, हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट तुरंत ही भाग के जाते हैं और यस। उनको वो हील करते हैं। तो फिजियोथेरेपी एक बहुत ही एक्सपांडिंग फील्ड है जो हर एक फील्ड में अपना बेस्ट काम करती है। यस। और इसमें कोई पर्टिकुलर एज लिमिट वाले लोग आते हैं कि लाइक छोटे बच्चे हैं, एडल्ट है या बड़ी एज वाले लोग हैं? मतलब किस प्रकार के लोग आपके पास ज्यादा आते हैं, किस ओके, एज के वाले जैसे लोग? फ्रैंकली मैं आपको बताऊं ना, तो जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, आज से ऑलमोस्ट 8 years बैक, आई स्टार्टेड माय क्लिनिक 8 years बैक, तो तब हम देखते थे 40+ लोग, 45+ लोग जिनको नी पेन, बैक पेन होता है। बट अगर आजकल की आप ट्रेंड के हिसाब से देखो तो बहुत सारे यंगस्टर्स अब फिजियोथेरेपी में आने लगे हैं। और यस। पहले कैसे होता था, पेशेंट रिफर के द्वारा आते थे कि कोई यस। डॉक्टर ने उनको रिफर किया, क्या फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाओ, तब पेशेंट हमारे पास आते थे। अब का ट्रेंड कैसा है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा है फिजियोथेरेपी की। यस। जैसे आपको भी पता होगा, नेक पेन हुआ होगा, आप बोलोगे चलो मैं फिजियोथेरेपिस्ट को एक बार दिखा के आता हूँ यस। कि मुझे क्यों पेन हो रहा है। तो आजकल, पहले कैसा था, 40-50+ वाले लोग ज्यादा आते थे, बड़ी एज वाले लोग बट ज्यादा हाँ, आते थे। बट अब कैसा हो गया कि यंगस्टर्स बिकॉज कंटिन्यू यूज ऑफ फोन, लैपटॉप, अब सबका पोस्चर खराब रहता है, हमेशा ऐसे बैठते हैं या फिर ऐसे बैठ के यस। फोन यूज करते हैं। यस। प्लस आजकल स्टूडेंट्स में भी ये देखा गया है कि उनका लगेज बैग का यस। हाँ। बहुत ज्यादा हैवी होता है बिकॉज ऑफ द हैवी बुक्स, तो उसकी वजह से भी ये सब पेन उनको बहुत ही ज्यादा होता है। प्लस ओबेसिटी की वजह से भी जो यंगस्टर्स है उनमें भी नी पेन बहुत ही ज्यादा देखने मिलता है। यस। तो पहले के हिसाब से अभी ये ट्रेंड चेंज हुआ है कि पहले 40-50 वाले तो आते ही थे, बट अभी 25-30 छोटे एज वो वाले एज भी ग्रुप लोग भी है आते ज्यादा। हैं। कॉलेज के जो लोग हैं उनको बैक पेन बहुत ही ज्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ इरेगुलर लाइफस्टाइल। यस। और फास्ट फूड की मैं बात करूं, अभी ज्यादातर लोग मान लो, ये खास करके यंग जनरेशन वाले लोग हैं, यस, फास्ट फूड को भी डेली रूटीन मान लो, ऐसा हो गया कि डेली यस। डेली कुछ ना कुछ खाते हैं, तो उसका हेल्थ के ऊपर कितना इफेक्ट होता है? सी हेल्थ के ऊपर आप देख ही सकते हो कि क्या इफेक्ट हो रहा है। पहले अगर हम बात करें कि इंडिया में इतना ज्यादा ओबेसिटी नहीं था, अब यस। ओबेसिटी तो हो ही रहा है, बट जंक फूड की वजह से बहुत सारे दूसरे इश्यूज भी हो रहे हैं कि जंक फूड खाने की वजह से वो लोग हेल्दी फूड नहीं खाते, जिसकी यस। वजह से आगे जाके उनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये सब बीमारियां होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप देखो तो ये स्ट्रोक, यस। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, ये सब चीजें यंगस्टर्स में आने लगी है। अब यस। ये जो सारी चीजें हैं इसको क्या बोलते हैं हम, लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलते हैं, और यस। ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ही हमें मिलती है। यस। तो ये जो जंक फूड है इसका कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बैड इफेक्ट हो रहा है, बट ये अभी जनरेशन को पता नहीं चल रहा है। यस। बट अभी जो 5 साल 10 साल बाद इसका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। जैसे आपने देखा था कि कोविड के टाइम जब था, तो कोविड के टाइम सब लोग हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा यस। कॉन्शियस हो गए थे। यस। व्हाई? बिकॉज पीपल फियर डेथ, कि यस। अगर मैं हेल्दी नहीं रहूंगी या नहीं मौत रहूंगा तो देख लिए मुझे, तो हाँ, सामने। तो सबको डर था, तो पीपल स्टार्टेड टेकिंग दैट काढ़ा, सबने यस। एक्सरसाइज शुरू कर दी। सो यस। सबको एक फियर था। बट अभी सब लोग इतना जंक फूड क्यों खा रहे हैं? बिकॉज फियर नहीं है। नहीं है।
बट अब- पहले जैसे ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब हमको बड़े लोग में देखने को मिलता था। अभी Yes. आपने भी सुना होगा, आप इतना बड़ा आपकी फील्ड है, इतने सारे आपकी टीममेट्स है, आपके कलीग्स है, आपने देखा होगा हर घर में बीमारी है। यस आज शायद आपके 10 इयर्स करियर में आपने इससे पहले ये नहीं देखा होगा यस कि इतने सारे लोगों को घर घर में डायबिटीज, घर घर में बीपी हर एक घर नहीं में होता कोई ना था। किसी को कोई ना कोई बीमारी होती है और अभी तो। इसका मेन क्या है? जंक फूड। जंक फूड क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा खा रहे हैं। रहे यस तो ये पूरा कंसेप्ट ही चेंज हो गया है। यस हमें खाना चाहिए बेटर जीने के लिए, ये। बट हम उल्टा करते हैं। यस रिवर्स साइकिल हो गया रिवर्स वो साइकिल हो गया है। यस सो जंक फूड कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, इवन स्ट्रेस लेवल पे भी बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है, बिकॉज आप हेल्दी फूड नहीं खा रहे हो। अब जब आप अनहेल्दी फूड खा रहे हो तो वो आपकी बॉडी में कुछ न्यूट्रिशन तो आपको दे ही नहीं रहा है, अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी को अंदर से खराब कर रहा है। प्लस यंगस्टर्स को इससे क्या होता है कि इससे हमें अच्छी एनर्जी नहीं मिलती, हमें प्रोटीन नहीं मिलता, राइट? तो वो हमारे फोकस को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है, यस जिसकी वजह से हम अपने गोल्स तक भी शायद नहीं पहुंच सकते। यस तो जंक फूड के ऐसे बहुत सारे माइनर माइनर इफेक्ट्स है। यस आपने अभी प्रोटीन की बात की, ठीक है, तो जनरली जो जंक फूड्स खाते हैं तो प्रोटीन्स मतलब हमारी बॉडी के अंदर कम जाता है। तो अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि लोगों को मतलब प्रोटीन पाउडर भी मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट अवेलेबल है, तो इस प्रकार के प्रोटीन वाली जो चीज़ होती है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सी बेसिकली जब तक हम बात करते हैं हेल्दी फूड की, तो हम अगर कोशिश करें तो हम नेचुरल फूड से ही बहुत सारा प्रोटीन ले सकते हैं। तो हम जब तक पॉसिबल है, मेरा मानना यह है कि जब तक पॉसिबल है हम नेचुरल सोर्सेज से खाना खाएं, क्योंकि Okay. हमारा इंडियन कल्चर ही पूरा, हमारा फूड जो है वो शायद बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज से इतना अच्छा हमारा कल्चर है Yes. कि हमारा डाइट पूरा ऐसा बना हुआ है कि रोटी, सब्जी, जी। दाल और राइस, ये Yes. हमारा पूरा कल्चर है। तो इससे हमें प्रोटीन भी मिल रहा है, कार्ब्स भी मिल रहा है, गुड फैट भी मिल रहा है, तो हमें उससे स्टिक रहना चाहिए। तो उससे Yes. हमें सारी चीजें मिल जाती हैं। तो Yes. फिर अगर नहीं रिक्वायर है तो आप प्रोटीन नहीं लो तो भी बेटर है। यस और फिजियोथेरेपी के अंदर किस किस प्रकार की चैलेंजेस देखने को मिलती है जब लोग आपके पास आते हैं तब? फिजियोथेरेपी में सबसे पहली चैलेंज ये होती है कि सबको कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है, वो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग विथ यू। सो फिजियोथेरेपी का एक अभी इतना अवेयरनेस है, पर जब हमने स्टार्ट किया था तो पीपल वाला एक, आ तो कसरत वाला है, यस और ये तो हम घर पे भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फिजियोथेरेपी का ये चैलेंज है कि लोग ये समझते हैं कि ये सब घर पे भी हो सकता है, बट Yes. अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो फिजियोथेरेपी एक 12th साइंस बाद का कोर्स है, जो 4.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें हमें सारी डिटेल्स हम पढ़ते हैं कॉलेज में, राइट? यस तो लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब घर पे एक्सरसाइज कर लो तो हो जाएगा। यस तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो हम फेस करते थे, बट धीरे 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 लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ रही है कि ये चीजें घर पे पॉसिबल नहीं नहीं होती है। है। फिर वो लोग घूम फिर के फिजियो के पास आते हैं। और क्या चैलेंज होती है कि अगर आपको थोड़ा सा पेन हो रहा है तो आप नहीं जाओगे, आप अवॉइड करोगे Yes. करोगे, एंड अल्टीमेटली यू विल कम टू द फिजियोथेरेपिस्ट एंड देन यू विल से कि आप झट से ठीक कर दो। तुरंत रिजल्ट हाँ, चाहिए। सो जब जो लोग हमारे पास आते हैं वो बहुत सालों का पेन लेके आते हैं, तो वो लोग ऑलरेडी इतना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अपने पेन से, तो वो लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं आप झट से ठीक कर दो। तो Yes. एक चैलेंज हमारे लिए वो भी होता है। Yes. इसके अलावा एक कॉस्ट इशू सबको बहुत लगता है कि Yes. एक्सरसाइज तो करवानी चाहिए, Yes. लाइक आप समझते हो ना कि बेसिक एक्सरसाइज के लिए आप इतना चार्ज कर रहे हो, रहे हो। बट द मेन थिंग इज टेक्निक। यस हाथ ऊपर करने के भी 10 अलग अलग तरीके टेक्निक्स होते होती हैं, है। राइट? बट आप कौन सी तरह से हाथ को ऊपर कर रहे हो वो एक फिजियोथेरेपिस्ट ही अच्छे से समझ सकता है। ओके और ऐसा होता है फिजियोथेरेपी में कि मान लो कि 3 महीने का पर्टिकुलर कोई कोर्सेज है या 6 महीने की पूरी जो उसका जो प्रोसीजर है कि या तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं लाइक जिम की तरह? हाँ, वो डिपेंड करता है। फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज है कि लोग पेन के लिए फिजियोथेरेपी में आते हैं। आप जो बात कर रहे हो वो फिटनेस की बात कर रहे हो, यस तो फिटनेस तो लोग ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हो, और फिटनेस तो वैसे भी करनी ही चाहिए। लोगों को Yes. रोज 1 घंटा एटलीस्ट अपने लिए देना चाहिए। तो वो फिटनेस तो आप कोई भी कंडीशन में कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप फिजियोथेरेपी की बात कर रहे हो तो उसमें आप अगर जब मेरे पास पहली बार आते हो तो मैं आपकी पूरी कंडीशन को असेस करती हूँ कि आपको शोल्डर पेन है तो आपको क्यों शोल्डर पेन हो रहा है, कौन से मसल की वजह से हो रहा है, क्या आपकी लाइफस्टाइल है, क्या आपका पोस्चर है। उसके बाद हम डिसाइड करके आपको बताते हैं कि सपोज आपको शोल्डर पेन है तो ये पेन आपको कितने टाइम में ठीक हो सकता है।
ओके। और ये सब जब आपके पास आते हैं तो पहले डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने के बाद ही आते हैं या कोई डायरेक्ट भी आपके पास आते हैं? पहले ऐसा ट्रेंड था कि लोग रिफर ही आते थे, कि यस। पहले डॉक्टर के पास जाते थे, मेडिसिन लेते थे, फिर हमारे पास आते थे। बट अभी जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज के बारे में, तो अभी काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली हमारे पास आते हैं। पर जब हमको ऐसा फील होता है कि ये कंडीशन है जो वो पहले औरतों को हमको रिफर करना पड़ेगा, तो हम भेजते हैं उनसे, प्रॉपर मेडिसिन या कंसल्ट करवाते हैं, फिर हम उनको ट्रीट करते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट मस्कुलर कंडीशन के साथ हमारे पास आते हैं, तो हम उनको डायरेक्टली भी ट्रीट करते हैं। ओके। और कोई ब्लड प्रेशर वाले हैं या किसी को डायबिटीज है, मतलब रूटीन में जो रेगुलर मेडिसिन खा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, तो ऐसे भी इस प्रकार के जितने भी लोग होते हैं वो फिजियोथेरेपी में आ सकते हैं? यस। और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की जब हम बात करें, तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ, तो डॉक्टर आपको क्या लिख के देंगे? एक दवा तो खावानी चाहिए, बट एक्सरसाइज इज मस्ट। यस। कोई भी ऐसी कंडीशन के साथ जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो डॉक्टर आपको सबसे पहली चीज यही बोलेंगे कि दवा अपना काम करेगी, बट आपको एक्सरसाइज तो मस्ट करना है। फिर यस। जब डायबिटीज किसी को लॉन्ग टाइम से है, तो उनको बहुत सारी शोल्डर की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं डायबिटीज यस। की वजह से, और बीपी की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सारे लोग फिजियोथेरेपी में 100% आ सकते हैं। और फिटनेस में तो वो जितना आए, जितनी एक्सरसाइज करें, उनके लिए बहुत ही बेटर हो सकता है। ओके। अब बात करते हैं नींद के बारे में। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, लोग रात को 12 बजे तक 1 बजे तक पूरा मतलब फ़ोन के ऊपर लगे रहते हैं और उसकी राइट। वजह से कहीं न कहीं पहले की कंपेयर में नींद अभी लोग कम ले रहे हैं। राइट। तो नींद हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है? सी, अगर हम एक गुड हेल्थ की बात करें, तो गुड हेल्थ के 4 मेन पिलर्स है। एक होता है हमारा डाइट, दूसरा होता है हमारा वर्कआउट, तीसरा होता है हमारा स्ट्रेस लेवल, और चौथा होता है हमारी स्लीप। जैसे हम बोले ना कि 4 पहिए अगर जो बैलेंस में चलते हैं, तभी हमारी हेल्थ एकदम फिट एंड फाइन रह सकती है। यस। अगर आप 3 पहियों को बैलेंस कर रहे हो, आप पूरा टाइम परफेक्ट डाइट कर रहे हो, आप कोई भी कार्ब्स जंक फूड नहीं ले रहे हो, आप वर्कआउट भी 1 डेढ़ घंटा जिम जा रहे हो, बट इफ यू आर लैकिंग योर स्लीप, तो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके ये हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएगी ही। क्यों? क्योंकि स्लीप हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्लीप में हमारी बॉडी हील होती है। जो यस। पूरे दिन आपने काम किया, आपने वर्कआउट किया, आपने जो खाया, वो बॉडी का एक हील होने का टाइम है। अगर आप बॉडी को हील ही नहीं होने दोगे, आप उसको रेस्ट ही नहीं दोगे, तो नेक्स्ट डे आप उसको वापस कैसे चला पाओगे? यस। राइट। अगर आपने पर्सनल ये चीज फील की होगी कि जिस दिन आपने स्लीप अच्छे से नहीं ली, यू विल फील डिस्टर्ब। यस। पूरा तो दिन आप खराब उसको, जाता हाँ, है। यू विल फील कि कुछ डिसबैलेंस है, सब यस। कुछ ठीक होगा, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ 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 यस। डिसबैलेंस है। यस। राइट। आई एम फेसिंग दिस लास्ट 3 months, आई हैव अ बेबी फॉर ऑफ यस। 3 months। सो अभी तो यू कैन नॉट से स्लीप इज कंप्लीटली डिस्टर्ब। राइट। यस। तो वो हमको नेक्स्ट डे फील हो ही जाता है यस। कि हम थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो स्लीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी हेल्थ के लिए। बट हम आजकल के यंगस्टर्स फोन में रहते हैं, हमको पता ही नहीं है रात को 1 बज रहा है, हम 2 बज फोन गए। में फोन में। एंड इवन स्लीप टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। यस। अगर आप आजकल के यंगस्टर्स अभी वैकेशन में 1-2 बजे तक रात को जागते हैं, और यस। सुबह 10-11 बजे उठते हैं, गुड। फिर आके मुझे बोलते हैं मैम हम 10 घंटे तो सो रहे हैं, हमारी स्लीप तो बहुत ही परफेक्ट है, बट यस। द कौन राइट से? टाइम टू स्लीप इज रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। बेस्ट ये समय। बेस्ट टाइम होता है सोने के लिए। शायद आप ये फिक्स शेड्यूल अगर फॉलो नहीं कर पाओ, तो भी रात को 11 से आप सुबह 6 बजे तक की भी नींद लो तो भी ठीक है। बट जो 12-1 बजे का ट्रेंड है और सुबह लेट उठने का ट्रेंड है, वो हेल्थ इट के लिए। अफेक्ट्स योर हेल्थ अ ओ- लॉट। ओके। और नींद के अंदर ऐसा होता है, मान लो एज की मैं बात करूँ, छोटी एज वाले बड़ी एज वाले हैं, छोटी एज वाले को थोड़ी 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए, या मान लो किसी की क्या बोलते इम्यूनिटी अच्छी है, मतलब फिजिकली अच्छा है और वो 6 घंटे की जगह 5 घंटे की नींद ले तो उसका हेल्थ अच्छा रह सकता है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। काफी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरी तो 4 घंटे की नींद है, मेरी तो 5 घंटे की नींद है, मैं बहुत फ्रेश फील करता हूँ। बट एक जनरल जब हम बात करते हैं, यस। तो जनरल लोगों के हिसाब से 6 to 7 आवर्स की स्लीप आपकी मिनिमम मिनिमम होनी होनी ही चाहिए। चाहिए। यस। ओके। और स्ट्रेस की बात करूँ तो स्ट्रेस से हमारे हेल्थ के ऊपर मतलब कितना इफेक्ट होता है? क्योंकि ओके। आजकल देखने को मिलता है अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग प्रकार का स्ट्रेस होता है। अभी यंग लोग हैं तो गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस होता है, मान लो बिजनेसमैन है तो बिजनेस का होता है, यस। हस्बैंड है उसको वाइफ ने कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से स्ट्रेस आजकल सब लोग फील करते हैं, उसी राइट। की वजह कहीं ना कहीं हेल्थ भी उसका खराब होता है। तो स्ट्रेस से बॉडी के अंदर कितना इफेक्ट होता है? ओके, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूं। यस। आपके हिसाब से स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है?
मतलब मान लो ओवर थिंकिंग करते हैं, एक सिंपल भाषा में बताओ कि माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग लेते हैं, मतलब कहीं ना कोई रीजन की वजह से, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, तो मैं आपको एक आज है ना बहुत ही स्ट्रेस की अच्छी डेफिनेशन बताती हूँ। स्ट्रेस सिर्फ कोई भी कंडीशन का रिएक्शन है, ठीक है। यस। जैसे आपने मुझे बताया कि ओवर थिंकिंग हो रहा है, ओवर थिंकिंग क्यों हो रहा है? वो स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, इट इज अ सिम्टम ऑफ स्ट्रेस, यस। ठीक है। बट स्ट्रेस होता क्यों है? ठीक है, यस। क्यों होता है? क्योंकि हम उस चीज को रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अगर यस। आपने बोला कि मुझे बिजनेस का स्ट्रेस है, अगर आपके गोल्स डिसाइडेड होंगे, आपका विजन डिसाइडेड होगा, आपका जैसे मैंने देखा कि आपके ऑफिस में पूरा सब कुछ क्लियर है, डू यू फील स्ट्रेस? नो। नो। अब आपके हिसाब से बहुत सारी दूसरी आईटी कंपनीज भी है, शायद आपने वहां पे जाके देखा होगा, तो दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर यस। कंफ्यूज, विजन विजन ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो वहां पे क्या होगा? स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर। जबकि यस। मैंने आपके यहाँ पे क्या फील किया? एकदम हैप्पी एटमॉस्फेयर। यस। वाई? बिकॉज यू गाइज वर क्लियर कि एग्जैक्टली यस। हमें लाइफ में क्या करना है। तो यस। आपने डिफरेंस देखा, आप रिएक्ट करोगे तो स्ट्रेस होगा। यस। बहुत ही एग्जाम्पल सिंपल एक आपको देती हूँ कि मोस्टली घर में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं, या यस। वॉट एवर, सासू यस। बहू ना झगड़ा झगड़ा। खाए कि वॉट एवर, राइट। अब उस कंडीशन में एक पर्सन स्माइल करके अगर निकल जाता है, तो डू यू फील स्ट्रेस होगा? नहीं। आप अगर सोचो, यस। ठीक है, आपके और आपकी वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ, ठीक है, आपने उनको बोला बोला बोला, अब उन्होंने रिएक्ट किया तो स्ट्रेस हुआ। अगर यस। वो हंस के निकल गए तो? स्ट्रेस नहीं होगा। सो या। लोगों को ये समझने में बहुत ही कंफ्यूजन है कि मैंने स्ट्रेस है। हम लोग है ना जहाँ भी सेशंस लेते हैं, हम एक एक्टिविटी कराते हैं, आप भी यहाँ पे आप करा सकते हो अपने एम्प्लॉयज के पास, कि आप 10 स्ट्रेस लिखो जो आपकी लाइफ में हो। लिखना लोग नहीं लिस्ट। लिख पाते, वो लोग हाँ बनाओ स्ट्रेस है। लोग छोटी छोटी चीजों का टेंशन लेते हैं, हूँ सू पेरिस, मैं आप यस। एलिने जैस तो केवू लाग से, ठीक यस। है, मैं क्या खाऊं उसका स्ट्रेस है। क्योंकि लोगों के पास एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल नहीं है, उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, यस। राइट। फिर कुछ कुछ लोग तो स्ट्रेस को क्रिएट कर रहे हैं कि यस। वो लाइफ बहुत सिंपल लागे है, कुछ होना चाहिए। सो उसके। यस, यू आर यस। क्रिएटिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस यस। कभी होता नहीं है अगर आप अपनी लाइफ को बहुत ही बैलेंस से चलते हो, कुछ डिसीजन आपने फिक्स लिए होते हैं। अभी आजकल सबसे ज्यादा स्ट्रेस लोगों के हिसाब से होता है एक वर्किंग वुमन को, यस। राइट। माने घर पण संभाळવું છે, आई हैव अ किड ऑल्सो टू बैलेंस, राइट, एंड आई यस। हैव वर्क ऑल्सो टू बैलेंस। बट व्हाट आई वुड लाइक टू टेल देम कि इट दैट इज योर चॉइस। आप यस। जो कर रहे हो वो आपकी चॉइस से कर रहे हो, नो वन इज फोर्सिंग यू, यस। राइट। तो देन अगर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है तो आप घर पे रेस्ट करो, आप क्यों काम कर रहे हो? यस। बट 100%। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप काम करो, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चे को मैनेज करो, आप अपने घर को मैनेज करो, और अपने काम को भी मैनेज करो, यस। राइट और रॉन्ग? यस। राइट। तो स्ट्रेस होगा ही नहीं। आपने यस। मेरे मुंह पे स्ट्रेस देखा? नहीं, आई बिल्कुल हैव अ किड विथ नहीं। मी, मैं 3 महीने की बेटी को साथ में लेके घूम रही हूँ बिकॉज आई लव माई वर्क, और यस। मुझे पता है कि मुझे उसको मैनेज भी करना है। अब यस। अगर मैं स्ट्रेस लूं कि वो मेरा हस्बैंड तो नहीं कर रहा है, बट दैट इज नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी यस। फॉर नाउ। फ्यूचर यस। में उसकी भी आएगी, बट फॉर नाउ इट्स नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस। अगर ये फैक्ट्स को हम लाइफ में एक्सेप्ट करके चले ना, हमें कभी स्ट्रेस होगा ही नहीं। यस। इवन घर पे भी जो बेसिक होते हैं प्रॉब्लम्स, मेनली सासू बहू के जो भी यस। प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी शायद अगर समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ चला जाए तो स्ट्रेस होगा ही हो नहीं, गए नहीं, मतलब पूरा परिवार अच्छी तरह से रह रह सकता सकता है। है। और क्या होता है, स्टूडेंट्स को स्ट्रेस होता है, बोर्ड एग्जाम्स से टेंशन से। बट अगर आपको पता ही है कि आपको नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स देनी है, तो स्ट्रेस किस बात का? यस। जो बच्चे प्रिपेयर्ड होंगे ना, उनको स्ट्रेस नहीं नहीं होगा, होगा। यस। क्योंकि वो लोग ऑलमोस्ट 9th स्टैंडर्ड से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट प्रिपरेशन कर करते देते हैं, हैं। सो दे और वोंट बी स्ट्रेस। यस। स्ट्रेस कौन से बच्चे होते हैं? जो प्रिपेयर्ड नहीं होते, उनको Yes. लास्ट मोमेंट पे फील होता है, अरे आपको ऑलरेडी पता ही था ना कि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। यस। और क्लैरिटी भी नहीं होती, वो लोगों को में ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिलता है। Yes. ओके, जैसे अभी आपने अपनी बच्ची के बारे में, मतलब छोटे 3 महीने का भी बच्चा है, ठीक है। तो जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, तो प्रेगनेंसी के दरमियान किस प्रकार की ऐसी एक्सरसाइज होती है जो सभी वुमेन्स को करनी चाहिए अपनी हेल्थ के लिए? ओके, सबसे पहले तो मैं प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये बोलना चाहूंगी कि खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, यस। ठीक है। प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज है कि आप, इट्स अ ब्लेसिंग कि आप एक ह्यूमन को अपने अंदर पाल रहे हो, एंड इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग, जिसके लिए यस। पहले तो आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए। और बहुत सारी फीमेल्स आज ऐसी है जो आईयूआई आईवीएफ की तरफ हमारा ट्रेंड बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? स्ट्रेस की वजह से। यस। क्योंकि फीमेल्स कहीं ना कहीं, या फिर मेल्स कहीं ना कहीं, वो लोग अभी कंसीव नहीं कर पा रहे ड्यू टू यस। लाइफस्टाइल इश्यूज। जंक फूड भी इसमें अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पाता है। स्पेशली मेल्स में भी स्पर्म काउंट की ये सारी चीजें हैं, वो जंक फूड की वजह से हो सकती है। तो यस। सबसे पहले तो हमें बहुत ही ग्रेटफुल रहना चाहिए कि हमें ये मौका मिला है। यस। और एक्सरसाइज की अगर बात करें तो योगा
बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम। बट हमेशा ये सारी एक्सरसाइज एक गाइडेंस के अंदर करनी चाहिए, ओके, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप अगर सेल्फ से कुछ भी करते हो तो वो तो ठीक बच्चे नहीं पे होता इफेक्ट है, हो सकता वो है। इफेक्ट हो सकता है। यस, तो आप जब भी पॉसिबल हो किसी के गाइडेंस के अंदर एक्सरसाइज करो। योगा बेस्ट एक्सरसाइज होती है। कार्डियो के लिए ज्यादा सजेशंस हमारे यहाँ नहीं होते हैं, बट आप बेसिक कार्डियो एक्सरसाइज है वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि लाइट एरोबिक्स है, थोड़ी बहुत जुम्बा वर्कआउट है वो भी आप कर सकते हो, वॉकिंग बेस्ट एक्सरसाइज है वो कर सकते हो। काफी सारी चीजें अवॉइड भी करनी होती है, तो हमेशा प्रेगनेंसी एक्सरसाइज हमें किसी ना किसी के गाइडेंस में करनी चाहिए। ओके, अपने हिसाब से मतलब नहीं डिसीजन लेना चाहिए। और ऐसी कौन सी जो हैबिट है जो सभी को अपनी लाइफ के अंदर अपनानी चाहिए ओवरऑल जो हेल्थ होती है उसको मेंटेन रखने के लिए? ओके, देयर आर फ्यू हेल्दी हैबिट्स। वैसे भी अभी न्यू ईयर आ ही रहा है, तो हम बहुत सारे अभी दिसंबर यस, में ना सब लोग बहुत सारे हेल्थ गोल्स बनाते हैं जो शायद यस, जनवरी एंड तक ही चलते हैं। यस, और आपने देखा होगा बहुत सारे जिम और फिटनेस सेंटर 1 जनवरी को फुल हो जाते हैं। यस, तो हम कुछ ऐसे हेल्थ गोल्स बना सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट हम खुद को टाइम दे, डेली 15 मिनट्स टू योर ओके, सेल्फ। देन यू कैन गिव मेडिटेशन को टाइम आप दो, डेली 10 to 15 मिनट्स आप मेडिटेट करो, राइट। ओके, इसके अलावा लिफ्ट का ओके, यूज आप बंद कर दो, लिफ्ट का, स्टेयर से ही जाओ, यस, राइट। ये कुछ कुछ छोटी छोटी हैबिट्स है जो अपनाने से आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। इसके अलावा जंक फूड आप रोज खाते हो, यस, डेली शाम को भूख लगती है तो हम बहुत सारा जंक फूड खाते हैं। यस, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको लिमिट कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप कंप्लीटली उसको कट ऑफ कर दो, बट जो यस, जंक फूड है उसको आप लिमिट कर दो। रिवॉर्ड योरसेल्फ कि अगर मैं ये काम कंप्लीट करूंगी तो मैं ये जंक फूड फूड, मेरा फेवरेट फूड में खाऊंगी। यू कैन यस, लिमिट इट टू ट्वाइस अ वीक और वंस अ वीक, यस, सो दैट इज अ गुड ऑप्शन। तो इस तरह से हम डाइट को बैलेंस कर सकते हैं। वर्कआउट के लिए टाइम देना हमें गोल बना सकते हैं, क्योंकि वर्कआउट ना एक लाइफस्टाइल है। यस, लाइक उसको आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं कोर्स कर लूं 3 मंथ्स का तो मैं हेल्दी हो जाऊंगा। इट्स यस, अ लाइफस्टाइल। जैसे लाइफस्टाइल, हम पढ़ते हैं, जैसे हम खाते हैं, वैसे एक्सरसाइज भी हमारा डेली का एक रूटीन होना चाहिए। सो दिस आर द फ्यू हैबिट्स के आप शुगर कम करो, आप सॉल्ट कम करो, एक्सेस मत लो, यस, राइट। ये कुछ कुछ स्टेप्स है जो हम ले सकते हैं और जिससे हमारी हेल्थ को हम इम्प्रूव कर कर सकते सकते हैं। हैं। मतलब ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे हम हमारी लाइफ के अंदर कनेक्ट करते हैं तो हेल्थ को मेंटेन कर यस। सकते हैं। और अगर आपके जैसे लोग हैं जो आईटी में काम करते हैं, उनको बहुत सारे घंटे बैठे रहना पड़ता है। अब यस, आप बोलोगे मेरा तो काम ही ऐसा है, तो आप कभी ये छोटी हैबिट्स जो हैं वो आप क्या कर सकते हो कि आप खड़े खड़े काम करो। यस, अब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो आप खड़े खड़े काम करो। कभी आप फोन में काम कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, तो बात करते करते आप वॉक करो। यस, तो जब भी आपका ब्रेक है, या फिर तो अब हम ब्रेक में क्या करते हैं, चलो हम ऐसे करें, हम फोन लेके ऐसे फ़ोन, बैठ यस, जाएंगे, मतलब राइट। बैठे तो रहते हाँ, हैं। तो इसको, ये हैबिट को हम कैसे चेंज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा वॉक कर लो, यस, ठीक है। फिर आपको ब्रेक मिला, फोन को इंस्टाग्राम खोलने से पहले आप थोड़े ड्राई फ्रूट्स खा लो, यस, तो आपकी जंक फूड की क्रेविंग भी कम हो हो जाएगी। जाएगी। तो ये यस, सारी छोटी छोटी हैबिट्स है जिसको हम चेंज करके एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। यस, जैसे अभी आपने ऑफिस की बात की है, ठीक है? तो ऑफिस में ज़्यादा लोग पूरे दिन बैठे रहते हैं, तो बैक पेन का बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाता है। तो ऐसे हम्म। लोगों को किस प्रकार की एक्सरसाइज करनी चाहिए? ओके, सो कांस्टेंट अगर जो लोग होते हैं, और आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ज्यादा बढ़ रही है, तो लोगों को बहुत सारा ऐसा टाइम होता है जो उनको बैठ के ही टाइम 7 to 8 आवर्स की जॉब होती है। तो यस, आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप वाटर ब्रेक ले रहे हो पानी पीने के लिए, तो आप खड़े हो जाओ, यस, ठीक है। तो जो आपकी सिटिंग स्टैंडिंग एक्टिविटी थोड़ी सी हो जाएगी। इसके अलावा किसी ने आपको कुछ काम दिया है जो आपको कंटिन्यू बैठ के करना है, तो आप थोड़ा वॉक करके करो, तो आपकी यस, बॉडी में थोड़ी सी फिटनेस कम हो जाएगी। अब कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जो आप बैठे बैठे भी कर सकते हो। सपोज आप चेयर पे बैठे हो तो आप खुद को इस तरह से स्ट्रेच कर लो, आप खुद को इस तरह से स्ट्रेच कर लो, या यस, फिर अपने आप नेक को भी बेसिक स्ट्रेचिंग आप दे सकते हो, आपकी आईज को आप बेसिक स्ट्रेचिंग दे सकते हो। बट हम क्या करते हैं, जो 5 मिनट का हमको ब्रेक मिलता है, हम इंस्टाग्राम खोल के बैठ जाते हैं, यस, राइट। सो अगर आपके आपको बैक को ठीक रखनी है, तो आप बीच बीच में एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स पे अपने बैक को प्रॉपरली स्ट्रेच करो, या यस, फिर आप उसको थोड़ी सी मूवमेंट दो। तो इससे यस, आपकी बैक रिलैक्स भी रहेगी और आपको बहुत ज्यादा बेटर फील होगा। यस, मतलब कुछ घंटे के बाद हमको वॉक करना वॉक करना चाहिए। चाहिए, ओके, या फिर आप एटलीस्ट स्टैंडिंग सिटिंग करो, तो आपका बॉडी एक जगह पे स्टक ना हो जाए। और एटलीस्ट ट्राई करो कि आप रात को सोने से पहले वार्म वाटर, अगर जो आपको अच्छा लगता है, या फिर आपको आइस अच्छा लगता है, तो आप वो पार्ट में आप थोड़ा सा आइस हाँ, पैक या हॉट पैक कर सकते हो, कि जिसकी वजह से वहां पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, तो उससे भी आपको बेटर फील होगा। ओके, और मॉर्निंग में काम पे आने से पहले बॉडी को एक फुल बॉडी स्ट्रेचिंग दे दो। इसके इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है सूर्य नमस्कार कर लो। यस, 10 सूर्य नमस्कार डेली का एक अगर आप टारगेट रखो, तो बॉडी, आपकी बॉडी, पूरी बॉडी के सारे जॉइंट्स के मूवमेंट हो जाएंगे, तो यस, दैट विल आल्सो मेक यू फील मच बेटर। यस, सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं।
ओके। और पानी की बात की आपने, हम्म तो हमारे जो नॉर्मल डेली रूटीन होता है उसमें हमको कितना पानी पीना चाहिए पूरे दिन के अंदर, जब सुबह से जागते हैं और शाम जब सोने जाते हैं उसके बीच में? एटलीस्ट 4 to 5 लीटर्स 4 to 5 लीटर्स। आपको लगता है सभी सभी लोग मतलब इतना इंटेक कर रहे हो? नहीं लेते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी यही है, जैसे आपको पता होगा कि हमारी बॉडी 70% पानी से बनती है, यस। राइट? तो हमें सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है और हम क्या करते हैं, सबसे कम पानी पीते हैं। यस। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, कुछ लोगों को मैं पानी पीने के लिए बोलती हूँ तो बोलते हैं टाइम ही नहीं है। और यस। आजकल आपने देखा होगा, सब लोग पानी पी लेके भी रिमाइंडर रखते हैं। अरे आप यस। जी रहे हो, क्या करने के लिए जी रहे हो? आपको एप्लीकेशन पानी भी आ गई है। या कि आपको फोन अब रिमाइंडर यस। दे रहा है कि आपको पानी पीना है। सो वी कैन सी कि हमारी हेल्थ अब बहुत ही खराब दिशा में जा रही है, कि आपको फोन रखने पड़ते हैं आपको रिमाइंडर देने के लिए, भाई आप पानी तो पी लो। यस। सो आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी हेल्थ आपके लिए कितनी प्रायोरिटी है, यस। कि आपको फोन अब वाटर के लिए भी अलार्म देना पड़े तो इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, हाँ। सही बात और है। आजकल लोग उसको बहुत ही फैशन मानते हैं कि जो मेरे को पानी का रिमाइंडर आया, यस। अरे यस। इट्स नॉट स्मार्टनेस, यस। राइट? यू शुड थिंक आपको पानी तो पीना मतलब ही मशीन चाहिए। या एप्लीकेशन आपको चला रहा है, अभी आप खुद नहीं यस, चल रहे हो। खुद नहीं चल रहे हो। यस। और इतना तो हमें याद रहना ही चाहिए कि हमें बैक टू बैक, और कभी कभी तो क्या ऐसा होता है, आपको बहुत भूख भी इसीलिए फील होती है क्योंकि आप पानी नहीं पी रहे हो। तो जब यस। आप पानी पियोगे तो भी आपको फील होगा कि मुझे भूख कम हो गई है। यस। कभी कभी आपको सडनली बहुत ही ज्यादा हेडेक होता है, आप डिहाइड्रेटेड फील करते हो, तो हम क्या करते हैं, पानी की पीने की वजह से वो सोडा पीते हैं कि यस। सोडा पीने से मुझे बहुत अच्छा फील होगा, जो मुझे हेडेक हो रहा है, डिहाइड्रेट होता है। बट दैट इज रॉन्ग। दैट विल कॉल यू मोर एसिडिटी होगी वो सोडा से, या फिर वो यस। जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, वो ठंडी होती है इसलिए हमें ऐसा फील होता है कि वी विल फील बेटर, यस। बट इट विल कॉल मोर एसिडिक टू योर बॉडी। यस। सो बेटर है कि आप जितना ज्यादा पानी पी सको उतना ज्यादा आप पानी पियो। ओके। और बहुत बार ऐसे लोगों को क्या होता है, किसी को नी पेन होता है, किसी को नेक पेन होता है, और रिलीफ स्प्रे यूज करते हैं, हम्म तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है, या बॉडी के अंदर असर होता है या नहीं होता है? ओके। रिलीफ स्प्रे जो होता है वो आपके मसल्स के लिए पहले तो होता है। यस। मसल्स में जो भी इन्फ्लामेशन होता है, जो हमारी लैंग्वेज में बोलते यस। हैं, तो वो रिलीफ स्प्रे के अंदर कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं कि वो इन्फ्लामेशन को कम करता है। इसके अलावा जो रिलीफ स्प्रे होता है वो थोड़ा सा गर्म होगा, आपने फील किया होगा कि यस। वो वार्म होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा इंक्रीज होता है। तो वो यस। ब्लड फ्लो के इंक्रीज होने की वजह से वहां का जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो बढ़ जाता है, यस। कि जिसकी वजह से हमें रिलीफ फील होता यस, है, मतलब इंस्टेंट हमको वहाँ पे मतलब किसी बेटर फील होता बेटर है। फील होता है। यस। ओके। और आजकल वेट लॉस का इश्यू बहुत ज़्यादा लोगों को हो गया है, फूड की वजह से इतना ज़्यादा वेट बढ़ गया है, ठीक है? तो लोग वेट कम करने के लिए या तो जिम में जाते हैं, या तो सुबह में रनिंग करना, वॉकिंग करना चालू करते हैं, ठीक है? लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जगह पे अटक जाते हैं, तो कहाँ पे वो लोग अटकते हैं? सी, मेरा ये मानना है, मैं ऑलमोस्ट 8 साल से इंडस्ट्री में हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग वेट लॉस के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। बट यस। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है ना, आलस। यस। लोगों को सब पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे भेलपुरी पानीपुरी नहीं खाना है, यस। मुझे पिज्जा बर्गर नहीं खाना है। इवन यस। यू आर फ्रॉम आईटी, स्टिल यू नो कि तुमको यस। क्या नहीं खाना है। इवन कि आपको रोज वर्कआउट करना चाहिए, बट आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। यस। सबको पता है हमें करना यस। चाहिए, बट हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि टाइम नहीं है। यस। बट ये सब बहाने। द यस। मेन थिंग इज कि आपकी बॉडी अंदर से वो करने के लिए, अब आपको काम करना है, आप कर रहे हो ना, यस। तो आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप कर ही सकते हो। बट यस। हम कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होके बैठ जाते हैं कि इससे हमें क्या फायदा होगा। यस। काम करने से पैसा तो मिल रहा है, बट एक्सरसाइज करने से हमें क्या क्या मिल होगा? रहा है? सो उसकी वजह से लोगों को फायदा नहीं दिखता है। यस। बट फायदा तब दिखेगा जब आप इससे कंसिस्टेंट रहोगे, राइट? और यस। सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करने से इतने बेनिफिट है जो हमको इंस्टेंटली नहीं पता चलते। बट अगर मैं आपको मेरी बात बताऊं तो मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी थी, तो आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में फीमेल्स को कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। वो लोग यस। कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहते हैं, ऑलमोस्ट बेबी शावर के बाद वो लोग काम नहीं कर सकते, राइट? बट मुझे मेरी लाइफस्टाइल की वजह से इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ कि आई वॉज वर्किंग टिल अगले दिन ऑफ माई डिलीवरी। अगले आज दिन शाम तक? को 6 बजे तक मैं क्लिनिक पे थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 10 बजे निकल रही थी ऑफिस के लिए, बिकॉज आई यूज टू गो लेट, बिकॉज ऑलमोस्ट मेरा डिलीवरी का डेट था। सो एट दैट टाइम आई फेल्ट पेन एंड इट वॉज सो स्मूथ। एंड यस। ऑलमोस्ट 40 days तो मुझे घर से निकलने नहीं दिया था, इसीलिए बिकॉज यू हैव टू टेक रेस्ट एंड ऑल। यस। 41th डे आई वॉज एट वर्क एंड 41। स्टिल आई एम वर्किंग। और अभी क्लिनिक पे भी सब लोग देखते हैं तो सब लोग ऐसा बोलते हैं कि हजी तो 3 महीना थया छे, इट्स जस्ट 3 months, यस। लाइक कैसे आप मैनेज कर रहे हो, कैसे आपकी हेल्थ इतनी ठीक हो गई, यू हैव स्टार्टेड जिम, यू हैव स्टार्टेड दिस दैट। सो हाउ डज इट कम?
इट कम्स विद गुड फूड, इट कम्स Yes. विद गुड एक्सरसाइज। और आपने कुछ लोगों को ये भी देखा होगा कि उनका ऑरा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है, Yes. वो लोग सक्सेस की तरफ बहुत अच्छे से बढ़ रहे होते हैं। Yes. वो भी कैसे होता है? गुड फूड की वजह से। Yes. फॉर एग्जाम्पल कि पेट में खराबी है, ठीक है, आपको एसिडिटी हो रहा है, जलन हो रहा है, और आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो Yeah. आपका फोकस कहाँ रहेगा? राइट? सही बात है। मतलब आपका फोकस 100% मीटिंग पे मीटिंग नहीं में रहेगा, रहेगा। आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। सेकेंड, अगर आपको ओवरवेट है तो आपका Yes. कॉन्फिडेंस लेवल शायद इतना अच्छा नहीं होगा, Yes. ठीक है। अगर आपको ओवरवेट है तो आप जल्दी थक जाओगे, Yes. राइट। स्पेशली जो आजकल के कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिनको आज कहीं ना कहीं अपना करियर परस्यू करना है, तो वो Yes. लोग इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करते वेट को Yes. लेके, राइट। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वेट लॉस कैसे होगा ये सब जानते हैं, बट ये है कि आप कर एक्शन रहे कम लेते कैसे हैं। हो, आप Yes. फॉलो कर रहे हो या नहीं उस। और बहुत सारे केसेस मैंने पर्सनली ऐसे देखे हैं, जो लोग कंसिस्टेंट है ना, वो लोग बहुत अच्छा वेट रिड्यूस करते हैं। Yes. मेरे पास ऐसे केसेस है जिन्होंने 35 to 40 kg भी मेरे पास रिड्यूस किया है, पर वो उसको मेंटेन भी कर रहे हैं। अब कुछ लोग कैसे होते हैं, 5-7 kg रिड्यूस किया, दिवाली आई, खा पी के फिर 10 किलो बढ़ा के आए, Yes. देन अगेन वापस कम किया, वापस कोई फेस्टिवल आया, लगन सीजन છે, Yes. फिर बढ़ा के आए। Yes. फिर अभी तो कुछ लोग ઘરે મેરેજ આવે છે એટલે મારે વેટ લોસ કરવું છે ના, व्हाट इज हाँ, दिस? yes. मेरे सो only एक दिखावा हो गया है। Yes. बट आप दिखावे के लिए क्यों वेट लॉस कर रहे हो? आप Yes. अपनी हेल्थ के लिए करो, और ये सब बेनिफिट्स कब दिखेंगे हमको? फ्यूचर में दिखेंगे। अब आप इतना पैसा कमा के क्या करोगे? आपको अगर 40 के बाद डॉक्टर ने ये बोला कि आपको डायबिटीज है, आपको ये नहीं खाना है, तो आप Yes. इतने पैसे का क्या करोगे? Yes. हेल्थ अच्छी नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको बैक पेन हो गया और आपको जाना है, ट्रैवल करना है, घूमना है, आप कैसे घूमोगे? ये सभी लोग वैसा कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए हेल्थ खराब करते हैं, Yes. फिर अच्छी हेल्थ के लिए पैसा खर्च करते Yes. हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास ऐसे हैं। यस। तो उससे अच्छा कि हम दोनों को बैलेंस करके चले। शायद अच्छी हेल्थ होगी, 40-45 के बाद इतना पैसा होगा, तो उसको आप यूज कैसे करोगे सही अगर बात हेल्थ ही है। ठीक नहीं होगी नहीं। तो? यस। राइट? अगर सही। नी पेन होगा, हमको चढ़ के जाना है स्टेयर्स, हम जा ही नहीं सकते, तो व्हाट इज द मीनिंग? यस। राइट? आजकल मतलब हर एक व्यक्ति में स्टेमिना बहुत कम हो गया है। यस, थोड़ा भी रनिंग करते तो भी मतलब सांस थक फूलने जाते लगती हैं। है। यस। शायद यंगस्टर्स भी हम 5 फ्लोर चढ़ने को बोले नहीं तो नहीं चढ़ेंगे। चढ़ सकते। जब हम छोटे थे तो हम कैसे धूल मिट्टी में खेल के बड़े हुए। यस। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज तो स्विगी किया, खाना घर पे, यस। ये खत्म हो गया, इंस्टामार्ट करो, ये हमारे घर पे। तुरंत सब So, कुछ। बहुत ज्यादा सिडेंटरी लाइफ हो गई है, जिसकी वजह से अब एक्सरसाइज करना जरूरी है। और Yes. वेट भी इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि पहले हम अपनी एनर्जी यूज कर लेते थे, यस। क्योंकि हम स्टेयर्स चढ़ते उतरते थे, हम रनिंग करते थे, कुछ ना कुछ काम से हम तो Yes. वही जनरेशन में से है ना कि दूध फिर भी मुंह Yes. लेने ही जाते थे, राइट? यस। बट अभी ये जनरेशन है कि क्लिक करो सब घर पे आ घर गया। पे आ गया। सो जिसकी वजह से सिडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब बैठाड़ू जीवन ये यस। ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। यस। और इसका सबसे देखो, आप अभी फिटनेस सेंटर भी इतने बढ़ रहे हैं, जिम इतने बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को वेट कम करना है बट कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। यस। आज गए, 2 दिन गए, 3 दिन रजा। यस। सो कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, यस। एंड सबको ये मानना ही चाहिए कि हेल्थ, एक्सरसाइज और डाइट ये लाइफस्टाइल है। ये कोई कोर्स नहीं है कि हमने 1 महीना डाइट किया, हमने छोड़ दिया। यस। डाइट का मतलब होता क्या है? और वेट लॉस करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है। यस। जस्ट आपको एक रूटीन फॉलो करना है, आपको 1 घंटा वर्कआउट के लिए देना है। बट लोगों से क्या होता है ना, जंक फूड नहीं छूटता है। यस। और हम आदत तो हो गई है जंक। हाँ, और हम तो कैसा है, हर फेस्टिवल और हर सीजन हम पहले खाना डिसाइड करते हैं। चलो विंटर आया ना, तो अब ये गुजर पाक खाएंगे। खाना है, अब हमको खजूर पाक खाना है, खाएगा नहीं। ठीक और है। वो खास करके सूरत है तो सूरत में Yes. तो खाने का। और हर फेस्टिवल भी ऐसे ही डिसाइड होता है कि शायद Yes. गणेश जी का फेस्टिवल है तो हमें ये पहले लड्डू खाने लड्डू हैं, खाते फिर हैं। नवरात्रि आ रही है तो हमें ये खाना खाना है। है। सो हमारा हर चीज का ओरिएंटेशन पहले फूड पे हो गया है कि खावानु શું છે। यस। किसी ने आपको इनवाइट किया कहीं पे, खावानु શું છે, मीटिंग है, खावानु શું છે। सो इट्स लाइक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फूड। यस। और आजकल चाइल्ड के अंदर भी मोटापा देखने को मिलता है। Yes. उसका रीजन क्या है? जंक फूड। जंक फूड की वजह से मैं ही? आपको ही सवाल पूछती हूँ, आप जब छोटे थे 10-12 में, तब आप कैफेज में जाते थे? नहीं। शायद हमने वो चीजें नहीं देखी है, बट जो Yes. आजकल के यंगस्टर्स है, इवन 8, 9, 10 के जो बच्चे हैं, वो लोग कैफे में जा रहे हैं, वो लोग कंप्लीट जंक फूड खा रहे हैं। सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो उनके वेट पे इफेक्ट इसका होगा ही होगा। Yes. प्लस मदर्स अब वर्किंग है, तो Yes. पहले क्या होता था कि मम्मी डब्बे भर भर के देती थी, अब मम्मी भी वर्किंग है, तो शायद क्या होता है, पैकेट फूड का भी ट्रेंड ज्यादा बढ़ गया है कि पैकेट फूड हम दे देते हैं बच्चों को। सब न्यूक्लियर Yes. फैमिली हो गई है, टाइम किसी के पास होता नहीं है, Yes. तो इसकी वजह से भी चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है।
और Yes. इंडिया में तो इसका रेट बहुत ज्यादा हो रहा है। तो Yes. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम तो खुद को कंट्रोल करें, साथ में हम बच्चों को भी कंट्रोल करें। Yes. और बच्चे कब कंट्रोल करेंगे? जब हम करेंगे। Yes. क्योंकि वो पेरेंट्स में से देखकर सीखते देखकर हैं। सीखते अगर हैं। पेरेंट्स कंट्रोल नहीं करते तो बच्चों भी वैसा ही करते हैं। और ऐसा लगता है कि पहले की कंपेयर में अभी थोड़ी अवेयरनेस लोगों में आ रही है हेल्थ के बारे में, ऐसा अभी जो जितनी अवेयरनेस आ रही है ना, उतना लोग कर नहीं रहे हैं। यस सबको पता है लेकिन कोई टेक्नोलॉजी एक्शन सब नहीं ले हाथ रहे में है, बट किसी को एक्शन नहीं लेनी है। मैं ही बोलूँ, हमारे साथ बहुत सारे वर्कआउट में जो क्लाइंट आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि हूँ बाड़ी दईस तो खाइस ने। एक्चुअली सब ये बोलते हैं हमको आके कि यस वर्कआउट तो मुझे करना है, मैं इसीलिए तो वर्कआउट में आता हूँ कि मैं खा सकूं। बट इट्स नॉट लाइक दैट। यस मतलब जितना यहाँ पे कैलोरी हाँ। बर्न करेंगे उतना खा लेंगे। हाँ, सो ये यस नहीं होना चाहिए हमें। ऐसा भी नहीं है कि हम सब कुछ कट ऑफ कर दे, बट आप सब कुछ लिमिट में खाओ, आप सब कुछ थोड़ी कम क्वांटिटी में खाओ, तो आप सब कुछ बैलेंस कर सकते हो। यस और मान लो कोई व्यक्ति है वो डाइट को फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन रेगुलर जिम जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो भी उसके बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं वो। यस, अब डाइट क्या होता है, मैं आपको बताऊं डाइट यस क्या होता है। डाइट का मतलब ही होता है खाना, यस बट हम इंडियंस उसको किस तरह से लेते हैं, डाइट का मतलब होता है भूखे रहना। यस डाइट का मतलब भूखे रहना होता ही नहीं है। डाइट का बेसिक मीनिंग ही ये है कि आप टाइम टू टाइम खाओ, यस राइट। तो आप डाइट फॉलो कैसे करोगे आप, राइट? हम्म। अगर आप बीच बीच में जूसेस ले रहे हो, फ्रूट्स ले रहे हो, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हो, टाइम से अपना खाना खा रहे हो, दैट इज डाइट, यस राइट। तो आपको स्पेसिफिक डाइट फॉलो करने की जरूरत तभी है कि जब आपको वेट लॉस प्रोग्राम में हो, आप वेट गेन करना चाहते हो, आपको डायबिटीज है, या फिर आप कोई टारगेट अचीव करना चाहते हो। अब आप अगर हम लोगों की लाइफस्टाइल देख लो तो हम लोग भी डाइट फॉलो करते ही है, बट वी यस आर नॉट ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट यस कि हमें ये टाइम पे ये लेना है। बट आपको पता होना चाहिए कि आपका रूटीन क्या है। जैसे Yes. आपका वर्क का एक रूटीन होता है, वैसे आपका खाने पीने का भी एक रूटीन होना चाहिए। यस सो दैट इज डाइट। यस और एक होता है मॉर्निंग वॉक और दूसरा होता है इवनिंग वॉक। इन दोनों में से बेस्ट वॉक कौन सा है? सी, आप आफ्टरनून वॉक भी कर सकते हो, नाइट वॉक भी कर सकते हो, अर्ली मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हो, बस आप वॉक करो। यस वॉक करना जरूरी है। वॉक करना जरूरी है, यस ठीक है। इट इज नॉट अ कंपल्शन कि आप मॉर्निंग में ही वॉक करो या नाइट में ही वॉक करो, बट आपका एक रूटीन फिक्स होना चाहिए, राइट। Yes. लोग मॉर्निंग में क्यों प्रिफर करते हैं, मैं आपको बताऊं कि मॉर्निंग में हम फ्रेश होते हैं, हमारी Yes. नींद अच्छी हुई होती है, प्लस हमारा एक शेड्यूल फिक्स हो जाता है। क्योंकि Yes. फिर अगर हम नाइट वॉकिंग में रखते हैं तो कुछ ना कुछ बिजीनेस की वजह से हम कर नहीं पाते। यस इसलिए लोग स्टिक मॉर्निंग रूटीन को क्यों फॉलो करना चाहते हैं कि मॉर्निंग में हम फ्रेश होते हैं, हमारा वर्कआउट हो गया, बॉडी का एनर्जी लेवल ज्यादा होता है यस मॉर्निंग में, कि जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आप पूरे दिन फिर अगर आपका दूसरा कोई शेड्यूल आ गया तो आप नहीं कर सकते Yes. वर्कआउट। इसीलिए मॉर्निंग वॉक बेस्ट होता है। अगर आप रोज रात को भी अपना रूटीन फॉलो कर रहे हो, या फिर फीमेल्स को शायद आफ्टरनून में ज्यादा टाइम मिलता है, वो आफ्टरनून में अपना वर्कआउट शेड्यूल रखते हैं, तो भी ठीक है। यस मतलब सो इट्स टाइमिंग नॉट का अ कोई इशू कंपल्जन, नहीं। नो, यस बट यू हैव टू वर्क आउट, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके और स्विमिंग एक्सरसाइज के लिए कर सकते हैं? यस, स्विमिंग इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट एक्सरसाइज। अगेन उसमें भी हमारा फुल बॉडी वर्कआउट होता है, सो यस वो भी बेस्ट है हमारे लिए। ओके और डाइट की बात करते हैं, अभी विंटर चल रहा है तो विंटर के अंदर सबसे अच्छा डाइट कौन सा है? सी, विंटर में तो सब लोग वेट करते हैं विंटर की, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्रेश वेजिटेबल्स मिलते हैं। तो विंटर की अगर मैं बात करूँ तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है, जितने हम खा सके उतना हमें खाना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी सीजन्स में इतने फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स हमें नहीं नहीं मिलते मिलती हैं। है। तो विंटर में आप जितना हो सके उतना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप ज्यादा से ज्यादा अपने डाइट में इंक्लूड करें। यस और आप अलग अलग पर्सन के लिए जब डाइट प्लान करते हो अलग अलग, हम्म, तो आप पर्सनलाइज डाइट कैसे डिसाइड करते हो? मतलब आप क्या देखते हो उसके अंदर? ओके। सबसे पहले हम उनका एक रिपोर्ट करते हैं पूरा। पहले हम उनकी हाइट करते हैं, हम उनका वेट करते हैं। तो ओके एक बीएमआई स्केल होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये पर्सन प्रॉपरली अपने वेट के अंडर में है या नहीं। अगर आप ओवर वेट हो तो हम आपको उस हिसाब से डाइट देते हैं, अगर आप अंडर वेट हो तो उस हिसाब से डाइट देते हैं। ओके फिर हम आपकी कंडीशंस पूछते हैं, एक डिटेल आपका रिपोर्ट निकलता है कि ओके जिसमें आपके कोलेस्ट्रॉल, मतलब आपका बॉडी में फैट कितना है, आपको फिर डायबिटीज है या नहीं, वो सारे पैरामीटर्स हम देखते हैं। चेक करते हैं। उसके बाद आपका हम शेड्यूल देखते हैं पूरे दिन काम का। अब ओके फॉर एग्जांपल आप आईटी में हो, आप रात को कितने बजे फ्री होते हो? 9 बजे के बाद ओके, अगर मैं आपको बोलूं आप 6 बजे डिनर कर लो, तो पॉसिबल? इट्स नॉट यस पॉसिबल, राइट। अब बहुत सारे रूटीन्स ऐसे होते हैं जो आपको कोई डाइटिशियन ऐसा बोला कि आप 6 बजे डिनर कर लो, सो इट्स नॉट पॉसिबल, यस राइट। तो हम आपका शेड्यूल समझ के आपको डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं, ऐसा यस डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो आप प्रॉपरली फॉलो कर सको, राइट। अब आप कितने यस बजे जागते हो मॉर्निंग में? मैं 5:30 बजे। ओके, तो अगर यस मैं आपको बोलूं कि आप 4 बजे उठ के ये करो वो करो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। यस आपका लंच टाइम भी शायद ऑफिस में फिक्स होगा, तो मैं यस आपको बोलूं नहीं आप 12 बजे खा ही लो, तो शायद आप उसको मेरे
5 दिन फॉलो करोगे, 10 दिन फॉलो करोगे, फिर आप नहीं कर पाओगे। यस, तो हम प्रॉपरली जो भी पर्सन का बिजनेस है, जो उनका लाइफस्टाइल है, उसको देख के हम डाइट प्लान देते हैं कि जिससे वो डाइट को लॉन्ग टाइम तक फॉलो कर सके। यस। और बहुत सारी गर्ल्स की मैं बात करूँ कि जिसको पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो राइट। उसके पीछे भी ये फूड रिस्पॉन्सिबल होता है? यस। जो लड़कियां ज्यादा जंक फूड खाती है तो उसमें बहुत सारा लेवल ऑफ सॉल्ट, सोडियम, ये सब बहुत ज्यादा लेवल में होता है। अब ये सब जो होता है वो डायरेक्टली हमारे हार्मोन से रिलेटेड होता है, हुँ, राइट। तो ये हार्मोन्स का अगर बैलेंस ऊपर नीचे होता है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होने की शक्यताएं रहती है। इसके भी अलावा अगर वो लोग ज्यादा अच्छा फूड खाएंगे, जैसे ग्रीन यस, लीफी वेजिटेबल्स है, जैसे मिल्क है, या फिर प्रोबायोटिक फूड है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, तो उनको ही इतना पेन में रिलीफ ज्यादा ही मिलेगा। ओके, तो जितना वो जंक फूड खाएंगे वो डायरेक्टली रिलेटेड है पेन से। ओके। तो कहीं न कहीं फूड की वजह से इन लोगों को पेन का इश्यू होता है। यस। ओके, बहुत सारे दूसरे रीजंस भी है, हार्मोनल रीजंस है, सो यू कैन नॉट स्टिक के एक ही एक ही रीजन से रीज़न, पेन होता मल्टीपल है। रीज़न्स हो सकते हैं। मल्टीपल रीजंस होता है जिसकी वजह से पेन होता है, बट फूड इज ऑल्सो वन ऑफ यस, द थिंग के जिसकी वजह से पेन होता है। इसके ओके, अलावा लोग ये भी मानते हैं कि हमें बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए पीरियड्स में, बट ऐसा भी नहीं होता है। आप लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करो, आप योगा करो, प्राणायाम करो, जिससे आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा, आपके हॉर्मोन्स भी बैलेंस होंगे। बेसिक स्पेसिफिक प्राणायाम्स भी होते हैं, योगा एक्सरसाइजेस भी होती है कि जो आपको फ्लो को भी मेंटेन करेगी, और आपको जो पीरियड्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, पेन होता है, वो सबको रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगी। यस, तो मेरा मैसेज है जो भी लड़कियां हैं कि जिनको पीरियड्स में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, उनको डेफिनेटली एक गुड फूड हैबिट फॉलो करनी चाहिए, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। क्रेविंग्स के नाम पे जो आप फ्रेंच फ्राइज बर्गर खाते हो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। पॉसिबल हो तब तक आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा लेने चाहिए, प्रोबायोटिक फूड, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इन सबको आपके डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ओके। जैसे आपने इसके बारे में बताया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, ख़ास करके मैं वुमेन की बात करूँ, कि वो लोग इस प्रकार की एक्सरसाइज़ या तो योग, प्राणायाम करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कैसे करना है, बहुत कम लोगों को पता होता है। तो इस प्रकार का कोई सोशल मीडिया के थ्रू या ऐसा कोई पॉसिबल है कि यहाँ से भी लोग सीख कर अपने घर से ही कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी वुमेन क्या होती है, घर से बाहर जाना पॉसिबल नहीं होता, कोई ना कोई रीज़न हम्म। की वजह से। अर्ली मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है, तो आफ्टरनून में कर सकती है। तो ऐसा कोई सोर्सेस है जहाँ से लोग सीख कर अपने घर पे कर सकते हैं? यस, सी बहुत सारे अभी तो ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं, बहुत सारे योगा के जो क्लासेस है हम लोग भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं कि जो ज्वाइन करके आप घर से भी अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी है, यस, राइट, कि जिसके माध्यम से आप देख सकते हो कि योगा में कौन सी, मतलब पीरियड्स में कौन सी योगा करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। तो एक तो सोशल मीडिया है जिसका हम सुपर पावर अगर पॉजिटिव यूज करें, तो यस, बहुत सारी चैनल्स हमको ऐसी मिल सकती है जहाँ से हम देखें कि हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। बट हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट से आपको एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आप कोई भी एक्सरसाइज शुरू करें तो वो ओ बेटर रहता है। ओके। और आपने बोला आप भी ऑनलाइन इस प्रकार के क्लासेस करवाते हो, तो हमारे जितने भी कोई व्यूअर्स है, उसको आपके साथ ऑनलाइन जुड़ना है, तो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? कोई वेबसाइट के थ्रू या कोई स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? यस, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे हमको डीएम कर सकते हैं अगर आप कोई भी हमारे ऐसे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारी यूट्यूब पे भी चैनल है जिसमें मैंने खुद बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ओके। और फूड की बात करूँ तो ईट फिट हेल्दी फूड करके आपका काफ़े भी है, तो उसमें आप किस प्रकार का फूड सर्व करते हो? ओके, ये कैफे जो है वो मैंने बहुत सारी कंडीशंस को देख के लॉन्च किया था, क्योंकि बहुत सारी जो वुमेन्स मेरे पास डाइट के लिए आती थी वो कहती थी कि मेरे पास खुद का डाइट बनाने के लिए कोई टाइम ही नहीं है। ओके, लाइक जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे दूसरे काम रहते हैं, तो मैं खुद के लिए फूड नहीं बना सकती। तो इसीलिए, और बहुत सारे यंगस्टर्स है, कैफे में जाके उनको बैठना है, ठीक है, यस, ओके, बट आप कैफे में जाओ, बट आप हेल्दी कैफे में क्यों नहीं जा सकते? यस, ठीक है, तो हमारा जो कैफे है वो बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज प्रोवाइड करता है, जो मैंने काफी सारी तो मैंने खुद डिजाइन की है, जिसकी यस। कैलोरी बहुत ही मेजरेबल है। और उसमें एक अच्छी बात है, हम हेल्दी पिज्जा भी खिलाते हैं, हेल्दी सैंडविच भी खिलाते हैं, राइट। पिज़्ज़ा और सैंडविच पिज्जा दोनों? सैंडविच भी खिलाते हैं, बट इन अ हेल्दी वे, यस, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ठीक है। जैसे हम मैदा नहीं यूज करते, चीज नहीं यूज करते, हम लोग व्हाइट ब्रेड नहीं यूज करते। तो य उस हिसाब से हमने ये कंसेप्ट लॉन्च किया था। हम लोग बहुत सारे बार्स ऐसा भी बनाते हैं, जैसे प्रोटीन बार है, कि चॉकलेट बार है, जो बच्चों को हम चॉकलेट के फॉर्म में दे सकते हैं, यस, बट जिसमें होता है हेल्दी फूड, यस, और जो हेल्दी न्यूट्रिशन वाली फूड चीजें होती है वो उसमें होती है। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट लोगों के प्रॉब्लम्स के देख के ही हमने लॉन्च किया ओके। था, और और बहुत सारी सक्सेस भी उसमें मिल रही है, ओके, क्योंकि लोगों लोगों का को ऐसा कुछ चाहिए था। यस,
तो लोगों का रिस्पॉन्स किस प्रकार का मिल रहा है? लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है और बहुत सारी जो ऐसे लोग हैं जैसे दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, राइट? यस, अगर आपको डाइट करना है, आप मेरे पास आते हो तो आप मुझे पहले यही बताओगे कि मेरी वाइफ के पास टाइम नहीं है कि वो कुछ ना कुछ मुझे बना के दे सके, यस, और घर पे भी ये पॉसिबिलिटी शायद नहीं होती है, तो वो लोग ऐसे हैं जो ये चीजें प्रीफर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, टिफिन सर्विसेज दे देते हैं, यस। क्या पूरे मंथ का टिफिन हमारे पास से ले लो, ओके, तो मतलब उस हिसाब से जिसको भी हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, यस। और खाने के अंदर सॉल्ट और शुगर ये हमारी हेल्थ के लिए कितना हानिकारक है? कोई भी चीज, सॉल्ट और शुगर नहीं, कोई भी चीज एक लिमिट से ज्यादा हमारे लिए खराब है, किसी ये भी हमें माइंड में एक फिक्स रखना चाहिए। कोई भी ये चीज हमारे हेल्थ के लिए अगर आप उस लिमिट से ज्यादा खा रहे हो तो वो खराब है। ठीक ओके, है, सॉल्ट आप ले रहे हो जो हम सब्जी में डालते हैं या लिमिटेड अमाउंट में यूज करते हैं तो ठीक है, आप ले सकते हो। सेम वे शुगर, राइट? अगर यस, आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में ले रहे हो तो हर चीज हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। यू कैन नॉट से कि आई विल लिव विदाउट शुगर, आई विल लिव विदाउट सॉल्ट, इट्स नॉट पॉसिबल, यस, राइट? बट अगर आप उसको हर चीज को लिमिट में खाओ यस। तो सब आपके लिए ठीक है। ओवर में लेते हैं तो हेल्थ के लिए यस, नुकसान एज है। आई सेड कि आप जंक फूड भी ले रहे हो, वीक में एक बार लो, ठीक है, बट देन यस, उसको कॉन्स्टेंटली अगर आप खा रहे हो तो वो खराब है। यस, समझ। और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना कितना जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल में ही देखा है, वो लोग मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट नहीं करते। ठीक है, तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ओके, सो ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग मुझे ये चीज पूछते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जैसे ही कोई वेट लॉस के अंडर में आता है वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट बंद कर देते हैं। अब यस, मैं आपको एक सवाल पूछूं कि अगर आपको कार लेके जाना है तो आप उसको पेट्रोल डालोगे कि नहीं डालोगे? डालना ही पड़ेगा। तो उसके बिना वो चलेगी कैसे? यस, सेम वे सबसे ज्यादा काम आपको सब कब करना पड़ता है? मॉर्निंग में मॉर्निंग करना में। पड़ता है। अब हम मॉर्निंग में ही इतना काम बॉडी से करवा रहे हैं और हम उसको खाना ही नहीं दे रहे, यस, तो इट इज अ रूटीन कि आपको मॉर्निंग में 100% ब्रेकफास्ट करना ही चाहिए। मॉर्निंग में हमको क्यों ब्रेकफास्ट करना चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी मॉर्निंग में ही चाहिए, हमको सबसे ज्यादा फोकस भी मॉर्निंग में ही करना होता है। आप देखोगे सबसे ज्यादा हम इंपॉर्टेंट मीटिंग कब रखते हैं? मॉर्निंग स्लॉट में मॉर्निंग में। रखते हैं। यस। और जब हम नहीं खाना देते तो हम क्या करते हैं, फिर यॉन करते हैं, बगास आवे हाँ, आपने यस। चालू मीटिंग में। इवन जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में खाना नहीं खा के जाते, सुबह ये ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते, तो वो लोग प्रॉपरली फोकस ही नहीं कर सकते, यस, राइट? तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आपको क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, ये सब कुछ आपके ब्रेकफास्ट में होना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि सबसे हैवी आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए, सबसे लाइट आपका डिनर होना चाहिए, जबकि हम क्या फॉलो करते हैं, सबसे लाइट हम ब्रेकफास्ट करते हैं और सबसे हैवी हम डिनर करते हैं। यस, अब जब सोने का टाइम है तो आप बॉडी को इतना खिला रहे हो, इतना खिला रहे हो, अब बॉडी उसको कब डाइजेस्ट करेगी? यस। जब आप मॉर्निंग में शायद कुछ हैवी खाते हो तो बॉडी उसको पूरे दिन पूरा में दिन में डाइजेस्ट कर कर लेती है, लेंगे। और आपका जो डाइजेस्टिव पावर होता है वो भी सबसे ज्यादा मॉर्निंग में होता है। यस, इसीलिए मॉर्निंग में करना मॉर्निंग जरूर। में ब्रेकफास्ट करना चाहिए, 100% करना चाहिए। आजकल हर एक घर के अंदर एक डायबिटीज वाले पेशेंट देखने को मिलता है, तो जितने भी डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा फूड क्या है? ओके, डायबिटीज के लिए एक अच्छा रूटीन फॉलो करना वो पहले तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सूखी मेथी जिसको हम बोलते हैं, वो सीड्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं डायबिटीज के लिए। ओके। इसके अलावा जामुन जो आपको पता होगा, उसका यस, पाउडर आता है, वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। और सबसे ज्यादा तो एक रूटीन फॉलो करना डायबिटीज के पेशेंट के लिए वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो कट कर सकते हैं, जैसे कि राइस है उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, पटेटो है, वो जैसे भी ऐसे फूड्स है उसको उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, तो वो डायबिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहता है। ओके। और ऐसी कौन सी चीज है जो लोग नजरअंदाज कर देते हैं, मतलब आप उसको बार बार बोलते हो फिर भी उसको अवॉइड कर देते हैं और उसी की वजह से उसको इंजरी होती है? पहले तो हम कुछ हैबिट्स ऐसे लोगों को बताते हैं कि वो ध्यान में रखनी चाहिए, कि जैसे आपको कोई मोमेंट में झर्क ना लगे या ऐसी कोई मोमेंट है। बट सबसे ज्यादा तो मैं आपको बताऊं कि क्यों इंजरी होती है, क्योंकि लोग है ना बहुत ही ज्यादा अवॉइड करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल किसी को थोड़ा सा पेन हुआ तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा ही दुख रहा है ना, जाने दो जाने दो। अब जब वो पेन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तभी वो एग्जैक्टली किसी को भी कंसल्ट करते हैं। यस, तो ये एक बहुत ज्यादा इशू आता है कि हम लोगों को गाइड करते हैं कि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत ही कंसल्ट करो। हम यस, ब्लड रिपोर्ट्स करवाने के लिए भी कॉन्स्टेंटली बोलते हैं कि आपको एटलीस्ट ईयरली एक बार खुद का चेकअप करवाना चाहिए। यस, अब लोग क्यों डरते हैं, मैंने चेकअप करवाया डायबिटीज आया तो वो यस, तो अच्छा ही है ना।
पहले आपको पता चल जितना जाएगा। यस जितना जल्दी डिटेक्ट होगा उतना बेटर है। अब डायबिटीज की वजह से या फिर ब्लड प्रेशर की वजह से लोगों को स्ट्रोक आ रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि चेकअप ही नहीं करवा रहे, लेट में पता चलता है। लेट पता चलता है, जिसकी वजह से ज्यादा इश्यूज आते हैं। यस, इवन अगर आप कैंसर की बात करो तो वो क्यों इतना लेट पता चलता है? क्यों? जबकि आपको डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आपको एक बार उसके रिपोर्ट्स करवा लेने चाहिए। तो हमें डरना नहीं है, आप रेगुलर अपने चेकअप करवाओ, तो कोई भी अगर आपको बीमारी हो तो जल्दी डिटेक्ट हो सके तो उसका इलाज भी जल्दी हो सकता है। वैसे ही अगर आपको छोटा सा भी कोई भी पेन हो रहा है तो आप उसको जितना जल्दी बताओगे उतना जल्दी उसका रिजल्ट आएगा, जितना आपको लेट बताओगे उतनी उसकी ट्रीटमेंट लंबी चलेगी। यस, मतलब जल्दी से जल्दी हमको रिपोर्ट करवा के पता लगा Yes, लेना चाहिए। यस और बात करूँ कि बहुत सारे फिटनेस सेंटर के अंदर हम बात करें तो चेयर वर्कआउट करवाते हैं, वो Yes. क्यों करवाते हैं और हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिट है उसका? ओके सी हम तो सहयोग में बहुत सारे नए नए टाइप के वर्कआउट लेके आते हैं, जैसे लेजिम है या फिर चेयर वर्कआउट है। अब चेयर वर्कआउट का एक बेनिफिट क्या होता है ना, कि जिन लोगों को नी पेन है या फिर जिन लोगों को बैक पेन है, तो वो लोग क्या होता है, अगर आप खड़े होकर एरोबिक्स वगैरह कर रहे हो तो नी पे ज्यादा प्रेशर आता है जिसकी वजह से उनको पेन बढ़ जाता है, या फिर बैक पे भी ज्यादा प्रेशर आता है जिनकी वजह से उनको पेन बढ़ जाता है। तो चेयर एरोबिक्स एक ऐसी चीज है कि जिनको नी पेन बैक पेन हो वो बैठ के पूरी एक्सरसाइज मतलब करते बैठ हैं। के एक्सरसाइज कर यस, सकते तो वो हैं। एक्सरसाइज का मजा भी ले सकते हैं एरोबिक्स के सॉन्ग पे, मतलब वो रिलैक्स भी हो सकते हैं हैं। और फुल उनको मजा आती है चेयर यस, तो वर्कआउट मतलब में। चेयर पे बैठ के कर सकते यस हैं। यस, कभी आप ओके। भी आना। ओके, जरूर। और अभी न्यू ईयर आने वाला है, यस 2025 स्टार्ट होने वाला यस है, तो फिट पार्टी 2025 आप मतलब यस कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हो, वो क्या है, थोड़ा डिटेल में ओके। बताओ। फिट पार्टी जो है, हम एक ये एम से चल रहे हैं कि लोग रात को पार्टी करते हैं। अब आप यस, 31st की रात को पार्टी कर रहे हो, तो हम ये एक एम लेके चल रहे हैं कि आप जो अपना न्यू ईयर है वो आप एक फ्रेशनेस के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप शुरू करो। यस, तो हम ये जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके पीछे का मिशन है, हम फिट इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं कि यस, जिसकी वजह से अपनी नई ईयर की शुरुआत आप कैसे करना चाहोगे? आप ऐसे से करना चाहोगे ना कि हम अच्छा सा मेडिटेशन यस, करें, एक पॉजिटिव वाइब्स हो, या फिर हम यस, थोड़ा सा एरोबिक्स करें, वर्कआउट करें। तो हमने ये इनिशिएटिव लास्ट ईयर लिया था, फिट पार्टी 1, ये जो है वो फिट पार्टी 2.0 है। तो ओके, लास्ट ईयर हमको इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला बिकॉज हम लोग डर रहे थे कि 31st नाइट को सब पार्टी करेंगे, कल को बट नहीं। हाँ बहुत सारे लोग हमारे जैसे भी है जो वो नाइट को पार्टी करना नहीं चाहते, बट वो अपने दिन की शुरुआत, क्योंकि क्या करते हैं, नाइट को पार्टी की, अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप 10-11 बजे तक सो रहे हो, सो रहे हो, यस, तो आपका जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग है उसको आप एक अच्छी तरह से शुरू करो। आप फिट पार्टी में आओ, वहां पे हम लोग एरोबिक्स करवाने वाले हैं, जुम्बा करवाने वाले हैं, हम ब्लाइंड योगा करवाने वाले हैं, मेडिटेशन करवाने वाले हैं, जिससे आपका जो नया साल है वो बहुत ही एक अच्छी तरीके से वो शुरू हो सकता है। ओके, बहुत अच्छी बात है, मतलब लोगों का हेल्थ इंप्रूव हो सके यस उसीलिए मतलब फिट यस पार्टी का आप ऑर्गेनाइज यस, करते हो। जैसे ओके, कहते हैं ना, हम नई साल की सुबह में जो करते हैं वो हम पूरे साल करेंगे। यस, तो अब आप सो के शुरुआत करते हो या फिर एक अच्छे योगा मेडिटेशन और वर्कआउट के साथ शुरू करते हो, इसकी यस, वजह से हमने ये इनिशिएटिव लिया है। ओके। लास्ट सवाल, उसके बाद हम पॉडकास्ट को पूरा करते हैं। यस अगले 5 या 10 सालों में हेल्थ के लिए आपका क्या विजन है? हेल्थ की जो हम बात करें तो अभी हेल्थ का बहुत ही ज्यादा लोगों को अवेयरनेस आ रही है। हेल्थ के लोग के लिए बहुत ही ज्यादा लोग अब अवेयर हो रहे हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगले 10 साल में हर एक जो पर्सन हो उनको एग्जैक्टली पता हो कि उनके हेल्थ के लिए क्या करना है। तो हम ओके, फिट इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे सेशंस करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम करते हैं, लोगों को हम बताते हैं कि आपको अपनी हेल्थ के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो मेरा ये मिशन और विजन है कि हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो सारे ही एकदम फिट रहे, जो ओबेसिटी की रेशियो जो बढ़ रहा है वो कम होता जाए बढ़ने की वजह से, और जो यंगस्टर्स है वो स्पेशली जंक फूड को अवॉइड करके खुद की हेल्थ पे ध्यान दे, यस, कि क्योंकि हेल्थ इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू सक्सेस। यस, और आपने तो इतने सारे लोगों को आप मिले हो, आपने देखा होगा कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं हर एक के, आपने अगर बायोग्राफी में देखा होगा तो हेल्थ हेल्थ होता ही होता है। ही है। तो मैं यस, सारे यंगस्टर्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ और मेरा विजन भी यही है कि वो लोग अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हो, और ये जो हर घर डायबिटीज की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, वो हम उसको कम्प्लीटली क्योर कर पाए, हम उसको कम्प्लीटली इंडिया के बाहर निकाल पाए। बहुत अच्छी बात है, और इस विजन है उसके अंदर जरूर आप सक्सेस भी होगे और थैंक यू बहुत सारा लोगों का भी आपको साथ मिलेगा। थैंक यू और इस पॉडकास्ट के अंदर आपने हेल्थ के रिलेटेड, लोगों के रूटीन डाइट के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, उसके लिए भी मैं आपका पूरे दिल से धन्यवाद। और आपका थैंक यू कीमती सो समय मच निकाल कर इस शो के अंदर आए उसके लिए भी आपका खूब थैंक खूब धन्यवाद। यू थैंक यू, सो मच थैंक यू। थैंक यू सो मच।